हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्षेत्रमित के प्रैक्टिस सेट 4 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आयत से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 3 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 वर्ग मीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कह रहा है आयत की लंबाई वृत्त की चौड़ाई के 3/5, तो जिसके साथ का अथवा से लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो आयत की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात हमको मिल गया 3:5, क्योंकि का अथवा से किसके साथ लगा हुआ है, त्रिज्या के साथ लगा हुआ, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और दूसरी राशि क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 वर्ग मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 4900। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ए बराबर क्या हो गया, 70 आ गया। अब जो ए है मतलब वर्ग की भुजा है, वही क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो आर बराबर क्या हो गया, 70। यहाँ आर बराबर कितना है, 5 है। तो 70 की तुलना हम किससे करेंगे, 5 से कर देंगे, और 3 हमको निकालना है, 3 निकाल लेंगे। ये 14 बार में कट गया, और 14 में आपका कितना होता है, 42। तो 42 मीटर ये आपका आ गया लंबाई, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 20 मीटर। निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर हम यहाँ निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 42 गुणे 20। 42 दूनी कितना होता है, 84, और एक जीरो लग गया, मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ गया, 840 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि 110 मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 10% अधिक है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। तो लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई से 10% अधिक है। तो यहाँ हम लंबाई मान लेते हैं, और ये आपकी चौड़ाई हो गई। लंबाई और चौड़ाई हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये आपकी चौड़ाई हो गई। तो अगर चौड़ाई 100 है तो लंबाई 10% अधिक है, मतलब 110 हो गया। ये अनुपात प्राप्त हो गया, 0 से 0 काट देंगे, मतलब 11:10। ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि 110 मीटर स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 11x और इसको 10x मान लेंगे, क्योंकि ये अनुपातिक राशि है। तो 11x और 10x, क्योंकि हमको गुणा करना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 11x और गुणे 10x बराबर कितना हो गया, 110। ये दिया हुआ है हमको, 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है जो आयताकार पैनल है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 110 दिया हुआ है। 0 से 0 कट गया, 11 से 11 कट गया। तो x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब x बराबर 1 आ गया, हमको निकालना क्या है, तो इसकी चौड़ाई निकालना है। चौड़ाई यहाँ पे क्या है, 10x, यानी कि 10 गुणे 1 बराबर कितना हो गया, 10, और मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, 10 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, हमको ज्ञात करना है। तो आयत की जो लंबाई है ये चौड़ाई से कितनी है, 2 गुनी है। तो चौड़ाई अगर हम x मानते हैं तो यह हो गया 2x। अब परिमाप दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई और धन चौड़ाई बराबर 48 दिया हुआ है। इसको काट देंगे, 24 बार में कट जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो गया, 3x बराबर हो गया 24। तो x बराबर कितना हो गया, यहाँ 8 आ गया। तो x बराबर आपका हो गया 8। तो x बराबर 8 आ गया, मतलब कि लंबाई कितनी हो गई, 8 दूनी 16, और चौड़ाई कितनी हो गई, 8 हो गई। क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 16 8 कितना होता है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। एक आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है आयत का परिमाप और लंबाई, यानी कि परिमाप और लंबाई, इसका अनुपात दिया हुआ है 5 और 1। अब कह रहा है यदि आयत का क्षेत्रफल है
216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो परिमाप दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको यहाँ पे x मान लेते हैं, 5x और 1x यानी कि x। तो यहाँ पे आपका हो गया आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई, तो लंबाई यहाँ पर x है और प्लस में चौड़ाई, ये हमको ज्ञात करना है, बराबर परिमाप कितना है 5x यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसको इधर लाएंगे तो ये हो गया आपका x प्लस में b बराबर 5x/2। x को भी इधर लाएंगे तो b बराबर हो गया 5x/2 माइनस x। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 3x/2, यानी कि जो चौड़ाई आपके आ गई वो कितनी आ गई, 3x/2 आ गई। अब कह रहा है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 216। तो क्षेत्रफल बराबर यहाँ 216 बराबर कितना हो गया, लंबाई कितना है x और गुणे चौड़ाई कितना है 3x/2, ये आपकी चौड़ाई हो गई। अब यहाँ से देखिए 3 से इसको काट देंगे तो 3 सते 21 और 3 दूनी 6, और इसमें गुणा हो जाएगा 2 से, कितना हो जाएगा 72 दूनी 144, और x का गुणा होगा तो x² हो गया। तो x² बराबर इसका गुणा इधर हो गया 144, तो x बराबर क्या हो गया 12। x बराबर 12 आ गया, मतलब कि लंबाई को हमने x माना था, तो x बराबर क्या हो गया, यहाँ एक x लिखिए या केवल x लिखिए, तो लंबाई कितनी हो गई 12। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर है 12 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। एक आयत की लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर 4:3 है, तो लंबाई अनुपात विकर्ण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आयत आप बना लीजिए, एक ये आयत हो गया आपका, यहाँ पर ये 4 है और चौड़ाई 3 है, विकर्ण आपको ज्ञात करना है। यह कोण आपका समकोण होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। मान लीजिए ए बी और सी, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में 3, 4 और 5 ये आपका ट्रिपलेट होता है, ये आप सभी जानते हैं, कल की वीडियो में हमने आपको बताया है। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, इस तरह से हमने आपको बताया हुआ था। तो आंसर हमारा क्या हो गया, लंबाई अनुपात विकर्ण, लंबाई 4 है और विकर्ण आपका 5 हो गया, 4:5, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो गया। आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि प्लाट की परिधि 142 मीटर है तो प्लाट के आयामों को ज्ञात करना है। आयाम मतलब लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दे रहा है कि लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। जब अधिक कह दे मतलब लंबाई और माइनस चौड़ाई आपको दिया हुआ है 5 मीटर। अब आपको 2 राशियों का घटाना पता हो गया, अब 2 राशियों का आप योग पता कर लीजिए। तो बड़ी निकालना है जोड़ के आधा हो जाएगा, और छोटी निकालना है तो घटा के आधा हो जाएगा। तो योग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है परिधि कितना है 142, तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर, यहाँ दिया हुआ है 142, काट दीजिए 2 से, यहाँ आ गया 71। तो L प्लस में B मतलब लंबाई और चौड़ाई, लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर कितना आ गया 71। तो 2 राशियों का जोड़ पता हो गया और घटाना पता हो गया। बड़ी राशि निकालना है तो जोड़ के आधा मतलब 71 और 5 को ऐड करेंगे तो 71 प्लस में 5/2, और छोटी राशि निकालना है तो घटा के आधा 71 माइनस 5/2। यहाँ पे कितना आ गया आपका, तो L बराबर हो गया आपका, ये आपका हो गया 76/2, और B बराबर हो गया यहाँ पे आपका 66/2। अब इसको काट दीजिए तो 2 3 6, 2 8 16, और ये 33 बार में कट गया, मतलब 38 और 33, लंबाई है 38 और चौड़ाई है 33, 38 34 आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि प्लाट पर ₹26.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ बनाने की लागत ₹5300 है, तो प्लाट की लंबाई मीटर में क्या होगी हमको ज्ञात करना है। यहाँ सबसे पहले कह रहा है आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। अधिक है कह दिया मतलब लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर कितना हो गया 20, ये हमको मिल गया। अब हमको इसका योग पता करना है, यानी कि लंबाई प्लस में चौड़ाई पता करना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 26.50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ बनाना है। बाड़ का मतलब ये कोई आयत है और इसके चारों तरफ ये बाड़ बनाना होता है, ठीक है, घेरा बनाना होता है एक तरह से आप मान लीजिए। तो ये चारों तरफ बनाना है और 1 मीटर का दाम कितना है 26.50 और टोटल लागत उसकी लगी है 5300। तो हम क्या करेंगे 5300 में 26.50 से जब भाग दे देंगे तो हमको इसका ये जो है परिमाप पता चल जाएगा।
यानी आयत का परिमाप हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ 5300 में हम क्या करते हैं 26.50 से भाग देते हैं। अब यहाँ इसको दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य यहाँ बढ़ जाएगा, शून्य से शून्य कट गया और 53 से ये आपका 5 बार में कट जाएगा और 5 से यहाँ आपका कितने बार में 2 बार में, 5 दूनी 10 और 2 शून्य यहाँ पे बच गया, यानी कि 200 आपका आ गया। तो परिमाप आपका कितना आ जाएगा 200 आ गया। अब आपको यहाँ पे निकालना है लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो परिमाप बराबर क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर कितना है यहाँ पे 200 आ गया है। इसको काट देंगे तो कितना आ गया 100 आ गया, यानी कि L प्लस में B कितना आ गया 100 आ गया। लंबाई प्लस में चौड़ाई 100 आ गया और लंबाई माइनस चौड़ाई कितना है 20 है। अब हमको लंबाई निकालना है, मतलब बड़ी संख्या निकालनी है तो जोड़ के आधा, यानी कि L बराबर कितना हो गया 100 प्लस में 20 बटा 2 बराबर 120 बटा 2 बराबर कितना आ गया 60। तो 60 हमारा क्या आ गया 60 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर है 60 मीटर। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो आयत जिसकी लंबाई कितनी है 9 है और चौड़ाई 5 है, यहाँ आयत हो गया, लंबाई 9 है चौड़ाई 5 है, विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करना है। फार्मूला होता है विकर्ण बराबर √L² प्लस में B², मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई आपको 9 दी गई है और चौड़ाई 5 दी गई है, इसको आप यहाँ पे जोड़िए और इसका वर्गमूल निकालिए। आंसर जितना आएगा इसको कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कितना आ रहा है। यहाँ आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो भी आंसर आपका आएगा उसको आप कमेंट करके बताएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। यदि इसका परिमाप 96 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा हमको ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3 और 1 और परिमाप दिया हुआ है 96 मीटर। तो हम इसको कर देते हैं 3x और इसको कर देते हैं x, तो 3 हो गया और ये x हो गया। अब परिमाप बराबर है 2 ब्रैकेट में लंबाई 3x हो गई और चौड़ाई हो गई x बराबर कितना दिया हुआ है 96। इसको काट देते हैं 2 से, तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48 हो गया। यहाँ 4x इसको ऐड करेंगे, 4x बराबर 48, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो लंबाई कितनी हो गई 12 × 36 और चौड़ाई कितनी हो गई 12। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 36 गुणे 12 बराबर 12 × 72, 2 हो गया और 12 × 36 और 36 और 7, 36 7 43, तो 43 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया 43 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 6 मीटर है। यदि इसका परिमाप 64 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर यानी कि L - B आपको दिया हुआ है 6 और यहाँ परिमाप आपको कितना दिया हुआ है 64। तो यहाँ से आप L प्लस में B निकाल लेंगे, मतलब 2 ब्रैकेट में L प्लस में B, लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर 64 दिया हुआ है। इसको काट देंगे 2 से, तो 2 × 6 और 2 दूनी 4, यानी L प्लस में B बराबर कितना आ गया 32 आ गया। अब यहाँ से आप L बराबर निकालिए और B बराबर निकालिए और उसके बाद क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको आप कमेंट करेंगे इसका उत्तर कितना आ रहा है। यहाँ से हम आपको बता देते हैं L मतलब बड़ी राशि निकालना है तो जोड़ के आधा, तो बड़ी राशि मतलब L में से माइनस किया जा रहा है, मतलब L बड़ी राशि है तो बड़ी राशि मतलब दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे और छोटी राशि मतलब B चौड़ाई, इन दोनों को घटा के आधा कर देंगे तो L और B का मान निकल जाएगा। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल के आप इसका कमेंट करके बताएंगे कितना आंसर आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के प्रैक्टिस सेट के 10 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। 2 प्रश्न में आपको कमेंट करना है, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आप ध्यान से इसको समझ रहे हैं और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। तो 2 प्रश्नों का आप कमेंट जरूर करें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।